Hello students, this is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM CNED धनबाद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अगले भाग यानी भाग 7 क्लास 11 की बात कर रहे हैं, हम की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में देखेंगे। इसके बाद एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको हम लोग देखेंगे, और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल फार्मूला। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल में जो एटम्स का सिंपल रेशियो होता है वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे मीथेन फार्मूला CH4, सिंपल रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का हो गया 1:4, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी CH4। हम बात करें इथिन C2H4, सिंपल रेशियो कार्बन हाइड्रोजन का 1:2, एम्पिरिकल फार्मूला CH2। इथाइन रेशियो कार्बन हाइड्रोजन 1:1 CH। और उसी तरह से बेंजीन का भी कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपल रेशियो 1:1 यानी एम्पिरिकल फार्मूला CH। स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का वन मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, तो उस तरह का फार्मूला जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला के नाम से जानते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। तो H2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O एंड इट रिप्रेजेंट्स दैट one molecule of water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा रिलेशनशिप देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच। एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। यानी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको पाना है तो एम्पिरिकल फार्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर होल नंबर होना चाहिए। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 एनी नंबर। अब हम लोग कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स देख रहे हैं इससे रिलेटेड। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस C इक्वल टू 12.67%, H इक्वल टू 2.13% and Br equal to 85.11%. If vapor density of the compound is 94, then find out empirical and molecular formula। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक चार्ट इस तरह से बना लेंगे जिसमें पहला कॉलम में एलिमेंट क्या क्या है देखेंगे, लिखेंगे उसको। उसका बाद परसेंटेज कंपोजिशन क्या दिया हुआ है, हर एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोग लिखेंगे या एटॉमिक वेट लिखेंगे। उसका रिलेटिव नंबर ऑफ रेशियो निकालेंगे, ये हम नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कार्बन जो है 12.67%, उसका एटॉमिक मास 12, तो नंबर ऑफ मोल 1.055 आ गया। उसी तरह हाइड्रोजन का 2.13, एटॉमिक वेट 1, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा आ गया 2.13। ब्रोमीन 85.11% है, मास जो है 80 है, तो इसका मोल 1.06। स्टूडेंट, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, जो रिलेटिव नंबर ऑफ रेशियो है यानी नंबर ऑफ मोल है, उसमें जो सबसे लोअर वैल्यू है उससे फिर सभी को डिवाइड करने हैं। तो करने के बाद सिंपल होल नंबर रेशियो हमको लेना है। जैसे यहाँ
कार्बन का सिंपल होल नंबर रेशियो सबसे, यहाँ पर देखिए लोवेस्ट क्या है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 1.055, हमको उससे सबको डिवाइड करना है। तो कार्बन के केस में 1.055 डिवाइडेड बाय 1.055, ये 1 हो गया। उसी तरह 2.13 डिवाइडेड बाय 1.055, ये अबाउट 2 हो गया। 2 पॉइंट समथिंग रहेगा तो 2 ही लेना है। 2.5 अगर रहा तब हम सोचेंगे, लेकिन 2.8 रहा, 9 रहा तो 3 लेंगे, जिधर नियरेस्ट होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 आ जाता है 2.5 या 1.5, तो हमको सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब उसके बाद हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है। उसी तरह ब्रोमीन के केस में 1.06 डिवाइडेड बाय 1.055, ये भी 1 आ गया। तो इस तरह से देखा जाए तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा हो गया CH2Br। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एम्पिरिकल फार्मूला आया है, उसमें अगर हम एटॉमिक वेट सब एटम्स का बैठा दें तो मॉलिकुलर फार्मूला 94 आ गया। लेकिन हम लोग को एक रिलेशनशिप पता है, मॉलिकुलर वेट इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। तो यहाँ मॉलिकुलर वेट जो हमारा एक्चुअल मॉलिकुलर वेट है वो कैसे पता करेंगे, क्योंकि वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिकुलर मास आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला वेट, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला वेट 94 आ गया। अब इसमें अगर पुट करते हैं तो हमारा यहाँ पर n का वैल्यू हमारा आता है 2। अब ये जो n का वैल्यू है हम लोग को पता है मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा पीछे देख चुके हैं, CH2Br आया, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिए तो n का वैल्यू 2 है, तो हमारा मॉलिकुलर फार्मूला आ गया C2H4Br2। स्टूडेंट्स कुछ इसी तरह से आप कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। यहाँ इस प्रश्न में हम मॉलिकुलर मास डायरेक्ट नहीं दिए थे, वेपर डेंसिटी दिए थे। तो वेपर डेंसिटी को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मॉलिकुलर मास पता चल जाता है। लेकिन अब कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसको बनाइए और कोशिश कीजिए कि बनाने के बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिए, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में दीजिए, मैं आपको चेक करके उसको वापस करूँगा। ये कुछ प्रश्न है, इसको देखिएगा, बनाइएगा। कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो हमारा व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन करके आपको देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, धन्यवाद।